अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, इस वक्त बंदे आजिज़ सफ़र उम्रा पर हाज़िर है और बंदे के लिए बड़ी सआदत और ख़ुशी और मसरत का मौका है कि इस मुबारक सफ़र पर हमारे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना नुअमान साहब हफ़िज़हुल्लाह दामत बरकातुहुम इस आजिज़ के साथ है और हज़रत की रफ़ाक़त और मईयत में इस वक्त हम लोग कुछ ख़ास मकाम की ज़ियारत के लिए निकले हैं। उमूमन जिस ज़ियारत को हम आपको कराने जा रहे हैं, ये वो ज़ियारत है जो सफ़र उम्रा या सफ़र हज के मौके पर ज़ायरीन को नहीं कराई जाती है और मुफ्ती साहब के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें ख़ुसूसी मौका इनायत फ़रमाया, ख़ुसूसी वक्त अता फ़रमाया। तो इस वक्त ये जो जगह की हम आपको ज़ियारत कराने जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं आगे ऊपर की तरफ हम आपको बता रहे हैं। ये वो जमरात के नाम से जानते हैं। ये जो जमरात की बड़ी इमारत है उसी के बिल्कुल करीब में और दामन में ये जगह वाक़ई है। तो हम मुफ्ती साहब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका इनायत फ़रमाया और अपनी मईयत और रफ़ाक़त में और अपनी इमारत में और अपनी रहबरी में मुफ्ती साहब इस मकाम की हमें ज़ियारत करा रहे हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती साहब आपसे दरख्वास्त है कि इस मकाम की तफ़ासील क्या है और इसके बारे में तारीख़ी हकीकत क्या है, हमारे नाज़रीन को बताएँ मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर दे, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, तालिबुल इल्म हूँ। तो इस ज़ियारत की जगह पर हम आए हैं। ये बहुत ही अहम और तारीख़ी ज़ियारत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के साथ, कि नबूवत का जब 10वां साल आया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत सारे हालात थे, आप परेशान थे। आपने ताइफ का भी सफ़र किया, वहाँ पर भी इतनी तकलीफ़ हुई। जब आपकी तमन्ना थी कि अरब कबाइल कोई मेरी दावत को सुने, तो हज के अय्याम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, यहाँ मिना में दावत देते हुए आ रहे थे। तो ये जो जमरा अक़बा है, बड़ा शैतान जिसको कहा जाता है, वहाँ पर 6 नौजवान मिले थे जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी थी और वो मुसलमान हुए थे। हज़रत अबुल हैथम बिन तैहान, उबादा बिन सामित, अब्दुल्लाह बिन रवाहा, असद बिन ज़ुरारा, साद बिन रबी' और नौमान बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। ये 6 लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुसलमान हुए थे। उन्होंने कहा था कि हम अगले साल आएँगे और लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे। तो फिर अगले साल जब आए तो 5 उनमें से थे और 7 और लोग थे, तो 12 लोग आए थे। और ये जो मस्जिद यहाँ बनी है, मस्जिद बैत अक़बा जिसको कहा जाता है, यहाँ पर असल में पहले पहाड़ी हुआ करती थी चारों तरफ, उसके दरमियान में एक घाटी थी। वहाँ रात के अंधेरे में जमा होकर इन्होंने यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी। तो फिर उन्होंने वादा किया कि हम अगले साल आएंगे और अगले साल और लोगों को लेकर आएंगे। तो ये लोग चले गए और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 1 साल उनका इंतज़ार किया। तो उसके बाद मदीना मुनव्वरा से 72 लोग आए थे, उसमें से 70 मर्द थे और 2 औरतें थीं, और उम्मे मुनी और उम्मे अमारा ये 2 औरतें हैं। तो ये जो पहाड़ के दरमियान में जो घाटी थी जहाँ अभी मस्जिद नज़र आ रही है, ये पहले मस्जिद नहीं हुआ करती थी। तो इस घाटी में रात के अंधेरे में ये लोग जमा हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त साथ आए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो वो उस वक्त तक मुसलमान तो नहीं हुए थे, लेकिन चचा होने की हैसियत से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ लाए थे। और उन्होंने मदीने वालों से फ़रमाया कि यसरिब वालों, अगर मेरे भतीजे को साथ ले जाना है तो इसकी हिफाजत भी करनी होगी, अगर नहीं कर सकते तो अभी छोड़ दो और यही मामला ख़त्म कर दो। तो इस पर मदीने वालों ने कहा था कि ए अब्बास, जिस शख्स को उसकी अपनी कौम के लोग निकाल रहे हैं, हम उसको अपना बना रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं था, बड़ा मुश्किल काम था। ए अब्बास, जिस शख्स को उसके अपने ख़ानदान वाले इनकार कर रहे हैं, हमने उनको नबी माना है, ये कोई आसान काम नहीं था, बड़ा मुश्किल काम था। तो ए अब्बास, जब इतने मुश्किल काम हमने किए हैं तो तुम देखोगे कि हम कैसे इस नबी की हिफाजत भी करके बताते हैं। ए अब्बास, हम भी लड़ाइयों में पैदा हुए, लड़के जवान हुए, हमने कभी अपने पुश्त पे ज़ख़म नहीं खाया, जब भी हमने ज़ख़म खाया है अपने सीनों पे ज़ख़म खाया है। हम ऐसे बहादुर लोग हैं, तुम देखोगे और आने वाला वक्त ये बताएगा कि कैसे हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हैं। तो ये मदीने वालों के जज्बात थे जो यहाँ बैत के वक्त में हुए। फिर एक सहाबी ने पूछा इनमें से कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कुछ शर्तें हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ हैं। उन्होंने कहा जी आपकी क्या हैं शर्तें, बताएं। तो पहली चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि मेरी मानोगे जी चाहे या ना चाहे, और दूसरी बात,
तुनफ़िक़ून अलैया बिल उस्रि वल युस्र, तंगी और फराखी में मेरे ऊपर खर्च करोगे। तमनऊननी कमा तमनऊन अनफुसकुम व अहालियकुम, जैसे अपने बीवी बच्चे और अहल वयाल पे खर्च करते हो ऐसे मेरे पर खर्च करोगे, मेरी हिफाजत करोगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शराइत को बताया और फरमाया कि तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, भलाइयाँ फैलाओगे, बुराइयाँ मिटाओगे, दावत का काम करोगे, और वहाँ नहीं करना, उधर नहीं। ला तखाफून फिल्लाहि लौमत लाइम, अल्लाह की मानते हुए जो ज़िल्लत आएगी उसे बर्दाश्त करोगे। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्तें बताई मदीना मुनव्वरा वालों को। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तैयार हैं इन शर्तों पर। तो वो जो शर्तें हुई इसी जगह पे हुई हैं। तो फिर उसके बाद ये लोग आगे बढ़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ देने के लिए और बैत करने के लिए। वो जो शराइत थी वो भी थोड़ा नाज़रीन को बताया, वो बड़ी दर्दअंगेज़ है और मुसलमानों के लिए बड़ी सख्त शराइत थी, थोड़ा सा उसका भी खुलासा है। वही जो अभी बताया शराइत, यानी मेरी मानोगी जी चाहे या ना चाहे, और मेरे ऊपर खर्च करोगे तंगी में भी और फराखी में भी, और मेरी हिफाजत करोगे जैसे अपने जान माल और बीवी बच्चों की हिफाजत करते हो। और तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह ला तखाफूना फिल्लाहि लौमत लाइम। तो अल्लाह की दीन की मेहनत करोगे, जद्दोजहद करोगे, और अल्लाह की मानते हुए जो ज़िल्लत आएगी वो बर्दाश्त करोगे। क्योंकि बहुत सारे काम हम इसलिए नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा अल्लाह के लिए जो ज़िल्लत आए उसे बर्दाश्त करना। तो जब ये लोग आगे बढ़े हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ देने के लिए, बैत करने के लिए, तो उस वक्त एक सहाबी खड़े हुए, उनका नाम है हज़रत अब्बास बिन निर्दास बिन नज़ला अंसारी, ये मदीना मुनव्वरा के हैं। उन्होंने कहा भाई ठहरो ठहरो, क्या कर रहे हो, ठहरो थोड़ी देर। तो उन्होंने कहा भाई क्या हुआ। तो हज़रत अब्बास ने कहा ये मदीने वाले अब्बास हैं। उन्होंने कहा फिर दोबारा सोच लो, तुम जो करने जा रहे हो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसका नतीजा ये होगा कि सारा अरब तुम्हारा दुश्मन होगा, तुम्हारी बीवियां बेवा होंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, तुम्हारे बागात लुटेंगे, तुम्हारी खेतियां उजड़ेंगी, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ होगा। अगर ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर इनके हाथ पे बैत करो, इनको साथ ले जाओ, अगर नहीं कर सकते तो अभी छोड़ दो। तो एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हमें अब्बास बिन निर्दास डरा रहा है, ये होगा ये होगा, इसके लिए तो हम तैयार हैं, पर ये बताएं कि हमें मिलेगा क्या, इसमें मिलने वाला क्या है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देंगे। तो उन्होंने कहा बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो हज़रत अबुल हैसम बिन तैहान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या एक और सहाबी हैं, दो में से कोई एक आगे बढ़े, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ दिया था और उन्होंने बैत की थी। तो ये 72 मदीने मुनव्वरा वालों की बैत यहाँ हुई थी इसी जगह पर। दो औरतें आगे बढ़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ देने के लिए, बैत करने के लिए। तो आपने फरमाया मैं औरत का हाथ नहीं पकड़ता, तुम्हारी बस ज़बानी ही बैत है। उसमें एक सवाल है हज़रत जो मदीने वालों ने पूछा, वो बड़ा अजीब है, जिसको सुन के रोना आता है। वो ये कहा कि अरे भाई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह ताला आपको फ़तह दे दे, आप कामयाब हो जाएं और मक्के में फ़ातह बनकर आ जाएं, तो कहीं आप मदीना यस्रिब को छोड़कर मदीना मुनव्वरा को मक्का वापस तो नहीं आ जाएंगे। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोग अब मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है, मेरा मरना भी तुम्हारे साथ है। तो ये जज्बात थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि यहाँ जाओ और अपने अपने खेमों में जाके लेट जाओ। का कब आएंगे आप मदीना मुनव्वरा, हिजरत कब करेंगे। तो आपने फरमाया जब मेरे अल्लाह का हुक्म होगा मैं उस वक्त आऊँगा। तो फिर उसके अगले साल मुहर्रम में इजाज़त हो गई थी हिजरत की, इक्का दुक्का जा रहे थे। तो फिर रबीउल अव्वल के महीने में तकरीबन सफ़र के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी। मक्का मुकर्रमा से आप मदीना मुनव्वरा की तरफ गए थे। तो एक तारीख़ी मस्जिद और तारीख़ी जगह है, बड़ी ही बाबरकत और मुबारक जगह है, जहाँ तारीख़ की बैत हुई है मदीने वालों की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो मुफ्ती साहब ये पूछना था कि इस मस्जिद को मतलब किसने तामीर किया था, इसकी तारीख़ क्या है? ये बाद में इस जगह की हिफाजत के लिए तुर्कों ने ये मस्जिद बना दी थी पुरानी, लेकिन वो पहाड़ों के अंदर घिरी रही। लोग अक्सर को पता नहीं था, जाते नहीं थे, लेकिन जब एक्सपेंशन का काम हुआ, पहाड़ तोड़े हैं, तो फिर ये मस्जिद सामने आ गई। अय्याम हज में ये बंद रहता है ये एरिया? अब तक तो बंद ही रहता था, अभी इन्होंने थोड़ा सा ये भी खुला, अभी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, करीब आ सक रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन हाजी तो वो जमरात से यहाँ गुजरते ना, जमरात करके वो रमी करके गुजरते हैं, उनके राइट साइड पे ये मस्जिद आ जाती है। अभी जो हमारे अक़बा को कंकरियाँ मार के नीचे उतरते हुए राइट साइड पे आती है।
तो देखा माशाल्लाह नाज़रीन, आपने मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी ज़ियारत कराई। अल्हम्दुलिल्लाह, तबारकल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हर वो जगह जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई, उस जगह से हमारा एक अक़ीदतमंदाना वालिहाना ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन, ये मस्जिद हमने आपको ज़ियारत कराई, ये बड़ी बाबरकत जगह है। रब्बे करीम से दुआ है अल्लाह ताला यहाँ की बरक़ात और खैर हम सबको नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।